नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने बिजनेस सीरीज का पार्ट 1 बना रहे हैं दोस्तों। इस पूरी सीरीज में आपको लगभग 10 से 15 ऐसे जबरदस्त बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसको देखने के बाद, जिसको समझने के बाद आपको क्या बिजनेस करने हैं ये क्वेश्चन आपके मन में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। ऐसा बिजनेस जो आप कम पूंजी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा पूंजी लगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस आप गांव से भी शुरू कर सकते हैं और शहर से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ मैं आपको बिजनेस नहीं बताऊंगा, बिजनेस की जो सीक्रेट्स होती हैं, जो मोनोपोली होती है, वो नहीं, बिजनेस मॉडल आपको बताने वाला हूं। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल पहले समझते हैं। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल है क्या? एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दो या दो से अधिक बिजनेस या सर्विस लाके अपने प्लेटफॉर्म में अवेलेबल कराती है और उसको सेल करती है। जैसे जोमेटो हो गया, जैसे गोबीगो हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, स्विगी हो गया, वगैरह वगैरह। मेक माई ट्रिप और गोबीगो क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, कैसे काम करती है, आप जानते होंगे। ये बहुत सारे होटल्स और एयरलाइंस को अपने प्लेटफॉर्म से सेल करती है। जोमेटो, स्विगी, ये बहुत सारे होटल्स के डिशेस जो होते हैं उसको अपने प्लेटफॉर्म में लाके कस्टमर तक सेल करती है। मजे की बात आपके लिए ये है कि इस जो एग्रीगेटर का बिजनेस था पहले ऑनलाइन की तरफ था, परंतु अभी बहुत तेजी से ऑफलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिससे आपको फायदा मिलेगी। कैसे, मैं बताता हूं। आप मैरिज एजेंसीज के बारे में सुने होंगे, जिनका घर में शादी विवाह जैसा बड़ी प्रोग्राम होती है, उनके घर के जो भी गार्जियंस होते हैं उनको जो अरेंजमेंट करने का बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ती है। एक तो उनके पास टाइम कम होती है और उस कम टाइम में बहुत जल्दी सब कुछ अरेंज करना होता है, तो उनके लिए एक समस्या है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैरिज एजेंसी क्या करती है, आप उनको कांटेक्ट करो, उनके पास घोड़े वाले, उनके पास टेंट है, उनके पास सारे पंडित हैं, उनके पास बाजे वाले, उनके पास जो भी छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं सब उनके पास अवेलेबल है। आप एक सिंगल पॉइंट एग्रीगेटर के पास जाते हैं और आपको जो भी सप्लाई की जरूरत होती है आप वहां से चुन लेते हैं। है ना मजे की बात? तो क्या आप भी अपने गांव में या आपके शहर में इस तरह का बिजनेस प्लान नहीं कर सकते हैं? इस तरह का बिजनेस मॉडल अपने से नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। कैसे, मैं बताता हूं ना। आप बिल्कुल शांत से एक दिन शांति से बैठ जाओ और सोच समझ कर एक बिजनेस का नाम रखो। आपको मार्केट एनालिसिस बहुत जरूरत है, मार्केट रिसर्च बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या चीजें चलती है, सारा चीज को बैठ के एक लिस्ट बना लो। आपको एक एक करके सारी लिस्ट बनानी है कि आपका जो बिजनेस मॉडल होगा उसमें आप क्या क्या मेन्यू, क्या क्या मतलब लिस्ट रखने वाले हैं। टेंट वाले, फुचका वाले, चौमीन वाले, बाजे वाले, डांस वाले, आपको जितने भी सर्विस को ऐड करना है एक लिस्ट आप बनाइए और एक एक करके आप उनके पास विजिट कीजिए। जैसे कि आपके क्षेत्र में जो बढ़िया टेंट वाला है, आप पहले उनके पास विजिट कीजिए, उनको सारा बिजनेस मॉडल बताइए। आप उनसे पूछिए कि मार्केट से आप कम रेट में कैसे हमको दे सकते हैं। उनसे कन्विंस करना है, क्योंकि वो बिजनेस खोल रखे हैं। किसी भी बिजनेसमैन को घर में बैठने का कोई शौक नहीं, उनको सेल करना है, चाहे वो टेंट का सामान हो चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो। तो यदि आप उनके साथ जेन्युइन कन्विंस करते हैं तो जरूर आपके साथ एग्री करेंगे। इसी तरह से एक एक करके आप पुचका वाला, चौमीन वाला, जिनके पास भी जाना है, जो सर्विस आपको ऐड करना है उनके पास जाओ, उनका कांटेक्ट लो, उनसे बिजनेस डील करो। आपको अपना एक बिजनेस कार्ड बनाना है और अपना मेन्यू को रेडी कर लो। कोशिश करो बिजनेस का स्टार्टिंग में सर्विस दो, मार्केट से कम रेट में करना है। आपको कैसे करना है उसके लिए आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। बिजनेस इतना आसान भी नहीं है भाई, कुछ तो खटना ही पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ढक्कन खोल के करोगे 100% होगा। सारी चीज क्लियर होने के बाद आपको दबा के मार्केटिंग करना है। खूब मार्केटिंग करो। मार्केटिंग करना पड़े या तो खुद कस्टमर तक पहुंचना पड़े, आप खुद बिजनेस कार्ड लेके आप पहुंचो। आप जो भी कस्टमर है आपके, उनके पास जाके खुद बताओ कि सर हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आपको ये रेट में प्रोवाइड करेंगे। जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक इतनी मेहनत करो, चाहे उसके लिए 15 घंटा ड्यूटी करना पड़े, 18 घंटा ड्यूटी करना पड़े, करो। चाहे वो लोकल लेवल हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। एक एग्जांपल मेरा रियल फ्रेंड का देता हूँ, मैं रियल दोस्तों का दे रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन एक का देता हूँ। वो लोग करते क्या हैं, जो भी न्यू बिल्डिंग बनता है, नया घर बनता है, उसके लिए जो भी लगना है, रेलिंग लगना है, ग्रिल लगना है, दरवाज़ा लगना है, खिड़की लगना है, जितना भी अल्मुनियम का, ग्लास का, स्टील का जो भी काम करवाना होता है, उनके पास एक मेन्यू बना हुआ है, मेन्यू रेडी बना हुआ है। उनका काम क्या है, मार्केटिंग करना। ओनली मार्केट में जाते हैं, कस्टमर के पास जो भी नया घर बना रहे हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, जो भी उनका ज़रूरत का चीज़ है वो लिस्ट बताते हैं, बोलते हैं सर हमारे पास ये सामान रेडी है, मतलब ये सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं।
और रेट पूछने के बाद कुछ चीज़ आइटम में ऐसा रेट रखे हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। अब उनके पास खुद का ना दुकान है, ना शॉप है, ना कुछ नहीं कुछ सामान है। वो क्या करते हैं, जो भी होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट से उन लोग लिंक बना के रखें कि हम आपका माल बेचेंगे, आप हमको इतना कमीशन दोगे। कमीशन को वहाँ से भी कमाना है, कमीशन थोड़ा कस्टमर से भी लेना है, क्योंकि डायरेक्ट होलसेलर से डील कर रहे हैं, ऑर्डर लेते हैं, वहाँ से माल उठाते हैं, ला के फिटिंग करवा देते हैं। अब बीच का तगड़ा मुनाफा उनके पास बनता है। ना पैसा लगा ना कुछ, बस मार्केटिंग के लिए एक नॉलेज चाहिए, एक आइडिया चाहिए भाई। वो आइडिया को लोग अप्लाई कर रहे हैं और मस्त पैसा कमा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा सोचा मत करो कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। हमारे आइडल में रतन टाटा जी बोलते हैं कि मैं सही निर्णय लेने पे विश्वास नहीं रखता हूँ, परंतु लिया हुआ निर्णय को सही साबित करने में विश्वास रखता हूँ। बिजनेस मॉडल नंबर 2, कपड़ा का बिजनेस। बोलते हैं ना, कपड़ा रोटी मकान मनुष्य का 3 प्राइमरी ज़रूरत चीज़ें। रोटी के बगैर, घर के बगैर इंसान थोड़ा बहुत कुछ समय तक रह सकता है, परंतु कपड़े के बगैर एक क्षण नहीं रह सकता। तो ये तीनों जो बिजनेस हैं ये ना कभी बंद होने वाले हैं, एकदम सदाबहार बिजनेस है। और कपड़े की बिजनेस में बात करें मुनाफा की, तो बढ़िया है भाई, ज़बरदस्त है। अगर बिजनेस चल गया तो 5 साल में आपका दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, परंतु समय के साथ आपको ट्रेडिशन को ध्यान में रख के बिजनेस करना पड़ेगा। बात करते हैं कि बिजनेस कैसे और कितनी लागत से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस अब चाहे टाउन में है, शहर में है, या तो फिर बिल्कुल गाँव में, बाज़ार में, दोनों जगह ये बिजनेस चलती है। बात करते हैं कितनी लागत से ये बिजनेस स्टार्ट हो सकती है। हम 2 ग्रुप में रखकर इसे समझाने के आपको प्रयास करेंगे। पहला ग्रुप में हम उनको रखेंगे जिनका बजट 20,000 से 1 लाख रुपया है, और दूसरा ग्रुप में हम उनको रखेंगे जिनका बजट 5 लाख से 20 लाख रुपया है। बात करते हैं पहला ग्रुप का। आप कहेंगे कि भाई 20,000 में कैसे हम कपड़ा का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, और बढ़िया पैसा भी कमा सकते हो, परंतु इसके लिए आपको एक मार्केट या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र को चूज करना पड़ेगा। अब सुनिए ना, फेरी वाला बिजनेस या रोड साइड बिजनेस या मार्केट बिजनेस, यदि आप ग्रुप ए में आते हैं और आपका बजट कम है, इसके लिए मैं फुल डिटेल्स फेरी वाला बिजनेस के नाम पे एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे मैं दे दूंगा। आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। भाई सर थोड़ा पेशेंस तो ज़रूरत है। अगर एक वीडियो 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो ढंग से नहीं देख पा रहे हैं तो इतना पेशेंस नहीं है आपके पास, बिजनेस क्या करोगे? वीडियो का आगे हम बताने वाले हैं बिजनेस का मोनोपोली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके बिजनेस में मोनोपोली नहीं होगा, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, फेल हो जाएगा, सब पैसा वेस्ट हो जाएगा सर। तो थोड़ा पेशेंस। अब बात करते हैं दूसरा ग्रुप का, जिनके पास बजट 5 लाख से 20 लाख के बीच में। सबसे पहले आपको एक अच्छा लोकेशन चूज करना है, एक भीड़ भाड़ वाले जगह जहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। इसके बाद आता है मार्केट रिसर्च का। मार्केट रिसर्च करना है, उसका एनालिसिस करना है, समझना कि आपके उस क्षेत्र में किस तरह का टेस्ट चलता है और कस्टमर का नीड क्या है। एक अच्छा दुकान बनवाइए जिसका इंटीरियर और आउटर लुक जो है एकदम शानदार होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। डिस्प्ले के लिए रैक ज़रूर बनवाइए। एक कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है। आपको कुछ सेल्समैन की आवश्यकता पड़ेगी। आप ऐसा सेल्समैन चूज कीजिए जो उस एरिया का, उस क्षेत्र का, लैंग्वेज का जिसको नॉलेज हो, और आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसको एक्सप्लेन करे और उसको सेल्स करने की क्षमता हो, उसके अंदर कुछ स्किल हो। देखिए, कपड़ा का व्यापार में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि लेडीज़ वेयर हो गया, मेंस वेयर हो गया, किड्स वेयर हो गया, वगैरह वगैरह। यदि आपके पास आपका शॉप में बड़ा स्पेस है तो आप सारा सेगमेंट को रख सकते हैं। यदि आपके पास स्पेस छोटी है तो किसी एक कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज वेयर हो सकता है, या किड्स वेयर हो सकता है, या मेंस वेयर हो सकता है। आप जो भी कैटेगरी चूज कीजिए, आपको उस क्षेत्र का स्पेशलिस्ट बनना है। चूँकि आप नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको खरीदारी का, माल परचेजिंग का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी भी एक साथ बहुत ज़्यादा माल नहीं खरीदें। अभी आप यूट्यूब में बहुत सारे लोग को देखते हैं ना कि दिल्ली गांधीनगर में 80 रुपये का जीन्स, 100 रुपये का शर्ट। भाई इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये सिर्फ अपने दुकान में कस्टमर को बुलाने के लिए इस तरह का वीडियोस बनाते हैं, और जब आप ना माल खरीदने के लिए उनके पास जाते हैं, वो एक बार आपसे बात करके समझ जाते हैं कि आप नए व्यापारी हैं, तो सबसे पहले वो अपने दुकान का जो भी डंप माल है, जो भी पुराना माल है, वो आपको दिखा देंगे, और चीप के मतलब आपको अपना डेड स्टॉक आपको बेच देंगे। भाई ऐसा गलती अगर कर लिए ना तो आपका बिजनेस चलने से पहले ही बंद हो जाएगा। अभी आपको अपने लोकल होलसेलर, लोकल मार्केट से ही माल खरीद करके अपना बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, यदि आपके पास
जो माल छांटे वो सामान नहीं भेजा या तो फिर कुछ डैमेज माल भेज दिया तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका जो लोकल होलसेलर है उसको पता है कि इस क्षेत्र में क्या माल बिकता है, तो आप जो भी माल परचेज कीजिएगा वो आपके एरिया का होगा। जब तक आपका बिजनेस का 1 साल मिनिमम नहीं हो जाता, जब तक आपको कपड़े का नॉलेज नहीं हो जाता, जब को आपको अच्छे होलसेलर के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक आपको बाहर का माल परचेज नहीं करना है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपका दुकान कितना आगे तक जाएगा ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका खरीदारी पे। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बिजनेस मोनोपोली। जब तक आपके दुकान में, आपका बिजनेस में कोई मोनोपोली नहीं क्रिएट करते हैं तब तक आपका बिजनेस चलेगा नहीं। बात करते हैं कि दुकान में, आपके बिजनेस में मोनोपोली कैसे क्रिएट करें। देखिए, आप जब दुकान खोलिए ना, उससे पहले मार्केट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको एनालिसिस से ये पता चल जाएगा कि दुकान में रेगुलर बिकने वाला आइटम क्या है और उसका मार्केट रेट क्या है, और आपको उस आइटम का रेट पूरे मार्केट, पूरे क्षेत्र से कम रखना है। आप दुकान खोलने से पहले खूब सारा एडवर्टाइजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, पम्पलेट बंटवाते हैं। जब नया एक दुकान खुलता है ना, तो हर कस्टमर ट्राई करने के लिए एक बार आता ही आता है आपके दुकान। वो देखना चाहता है कि आपके पास क्या चीज़ें हैं और क्या रेट है। और जब नए कस्टमर आपके दुकान आते हैं और उनको ये फील हो जाता है किसी भी तरह से, एक वाव वाला फील, कि मार्केट में जो दुकानदार हैं उनके कंपेयरिंग आपका रेट कम है, तो कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक चतुर व्यापारी क्या करता है, दुकान का रेगुलर आइटम जैसे हैंडलूम हो गया या अंडरगारमेंट्स हो गया। मानो एक अंडरगारमेंट्स, जंघिया की बात करते हैं, अंडरगारमेंट्स का खरीदारी, किसी भी एक प्रोडक्ट का परचेजिंग जो प्राइस पड़ रहा है वो 80 रुपया है, मार्केट में वो 90 रुपया 100 रुपये बिकता है। परंतु एक चतुर व्यापारी क्या करता है, वो जो 80 में प्रोडक्ट खरीदा है उसको वो 75 में बेचता है। आप कहोगे कि भाई कोई 80 रुपये में खरीद के 75 में कैसे बेचेगा? अरे सर, यही तो उनका मोनोपोली है। देखिए, कोई भी माल, कोई भी अंडरगारमेंट आप ज़्यादा परचेज करते हैं तो कुछ आपको स्कीम मिलता है, वो स्कीम से उसका रेट कवर हो जाता है। मतलब वो 80 रुपये का ही बेचा, मतलब उसमें वो नहीं कमाया लेकिन उसको लॉस नहीं गया। उस प्रोडक्ट को सिर्फ वो कस्टमर का ट्रस्ट बनाने के लिए बेचता है। आप समझो कि जो मार्केट में 90-100 रुपये का मिल रहा है वो उसके दुकान में 75 का मिल रहा है। कस्टमर एक बार लेता है तो क्या उसका माइंड में क्या फील होता है आप समझ लीजिए। उसको लगता है ना कि वाह भाई क्या रेट है, कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। और ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई कस्टमर आया आपसे अंडरगारमेंट्स भर ले, दुकान में आपके पास सैकड़ों आइटम है, उसमें आप कमाओ ना। एक बार यदि कस्टमर का ट्रस्ट आपके दुकान पे बन जाता है ना, फिर आपका दुकान चलता ही नहीं, उड़ता है। फिर आप कपड़े के दुकान से सिर्फ हज़ारों नहीं कमाते, लाखों कमाते हैं। भाई नहीं, क्या लाखों कमाएंगे भाई। सेकेंड एग्जाम्पल, या फिर आप कुछ ऐसा करते हैं कि आपका पूरे जो मार्केट है ना, उस मार्केट में कुछ ऐसा दुकान बनाते हैं जो आपके क्षेत्र में अभी तक कोई दुकान वैसा है ही नहीं। आप सोचेंगे भाई क्या दुकान है जो ऐसा नहीं है, हम बताते हैं सर। बात करते हैं किड्स वेयर का ही, एक ऐसा स्टोर जहां किड्स के लिए रेडीमेड में तो A to Z सामान होगा ही होगा, साथ में वहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज़, वहाँ पे बच्चों के लिए शूज़, हर एक प्रकार के बहुत सारे टॉयज़ अवेलेबल हो। और उसी स्टोर में एक ऐसा काउंटर भी आप बनवा रहे हैं जहाँ पे 99 में बच्चों के लिए कपड़े भी अवेलेबल हो, टॉयज़ भी अवेलेबल हो और शूज़ भी अवेलेबल हो। जो 99 स्टोर का बात कर रहे हैं ना, 99 के लिए एक जो सेगमेंट बना रहे हैं, सेल चला रहे हैं, ये सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा स्टोर बना करके आप अपने क्षेत्र का एक यूनिक स्टोर खोल लेते हैं, एक यूनिक दुकान खोल लेते हैं। उस क्षेत्र का किसी भी व्यक्ति को यदि बच्चों के लिए कुछ खरीदना हो तो उस व्यक्ति के माइंड में आपका दुकान का इमेज बनना चाहिए। इसी तरह से तो बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट की जाती है। ये बातें कोई नहीं बताता सर, विश्वास नहीं तो पूरी यूट्यूब में ढूंढ लो। यदि आप बिजनेस में रियल में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा बिजनेस मॉडल का जो सीरीज़ है, इसका सारे बिजनेस आइडिया, बिजनेस मॉडल को देखिए। मैं पूरे सीरीज़ में ऐसे ही 10 ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल बताऊंगा। पूरी सीरीज़ देखें और आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा बिजनेस सूटेबल है, कौन सा बिजनेस आप इजीली कर सकते हैं। इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे कर दो सर, बहुत मेहनत करते हैं तब जाके ऐसा वीडियो बना पाते हैं। जय हिंद। चलिए।